प्यारे साथियों, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टीचर्स डे स्पेशल वीडियो आपके लिए है। आज हमने चुने हैं टीचर्स डे से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण 45 सवाल जो आपके एग्जाम में या सामान्य ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत में शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 सितंबर। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान और शिक्षा के प्रति उनके योगदान को याद करने हेतु। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5 सितंबर 1888। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तिरुतनी, तमिलनाडु। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सर्वपल्ली वीरास्वामी। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सीतम्मा। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, राधाकृष्णन के पिता किस कार्य से जुड़े थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्व विभाग। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राधाकृष्णन की माता सीतम्मा कैसी महिला मानी जाती थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धार्मिक और सरल स्वभाव की। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन के माता पिता किस प्रांत के निवासी थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था? प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1954। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस विषय के प्रोफेसर थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शिक्षक दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया था? प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1962। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 5 अक्टूबर। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री शिक्षक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शिक्षा मंत्रालय। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शिवकामू देवी। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन की शादी किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन की शादी किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1903। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन की शादी के समय उनकी उम्र लगभग कितनी थी? प्यारे दोस्तों, राधाकृष्णन की शादी के समय उनकी उम्र लगभग कितनी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 14 वर्ष। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1962। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन
किस वर्ष भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने? प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1952। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोवियत संघ। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1967। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन की पत्नी शिवकामो देवी का निधन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1956। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डॉक्टर राधाकृष्णन के कुल कितने बच्चे थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन के किस पुत्र ने बाद में राजनीतिक में महत्वपूर्ण योगदान दिया? प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन के किस पुत्र ने बाद में राजनीतिक में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सर्वपल्ली गोपाल। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन के एक पुत्र का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सर्वपल्ली गोपाल। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1962 में राष्ट्रपति बनने पर जब छात्रों ने जन्मदिन मनाना चाहा तो राधाकृष्णन ने क्या कहा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शिक्षक दिवस मनाने के लिए। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, टीचर्स डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्यारे दोस्तों, टीचर्स डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिक्षकों का सम्मान करना। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पेरिस। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शिक्षक दिवस के दिन किसको सबसे पहले याद किया जाता है? प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस के दिन किसको सबसे पहले याद किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व शिक्षक दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1994। यानी कि विश्व शिक्षक दिवस जो है पहली बार 1994 में मनाया गया था। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस पर कौन सा अवार्ड विशेष रूप से शिक्षकों को दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस पर कौन सा अवार्ड विशेष रूप से शिक्षकों को दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक किसने लिखी थी? प्यारे दोस्तों, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शिक्षकों के अधिकार और स्थिति सुधारने के लिए। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डॉक्टर राधाकृष्णन किनके अनुयायी थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अद्वैत वेदांत। यानी कि सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, टीचर इज अ नेशन बिल्डर यह कथन किस विचार से जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शिक्षक के महत्व। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 40 नंबर सवाल है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 17 अप्रैल 1975। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी यह कथन किससे जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस पहली बार मनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूनेस्को सदस्य देश। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, शिक्षक दिवस बच्चों को किस संस्कार की प्रेरणा देता है? प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस बच्चों को किस संस्कार की प्रेरणा देता है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि गुरु शिष्य परंपरा, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह टीचर्स डे स्पेशल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।